हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है फ्रेंड्स। अतुल जी ने खुद बोला है, आप जानते हैं अतुल प्रसाद जी जो यहाँ के चेयरमैन हैं। तो एक लेटेस्ट अपडेट है जिसमें बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। भाषा अर्हता को लेकर एक अपडेट सामने आया है फ्रेंड्स, और आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है अब वो भी आपका जारी होने वाला है। जो फेल अभ्यर्थी हैं उन्हें पास होने का मौका मिल चुका है। जी हाँ, जिसका वेट हम इतने टाइम से कर रहे थे, फाइनली अतुल प्रसाद जी ने वो चीज़ सुन ली है। क्योंकि देखिए, हम ट्विटर के माध्यम से भी काफ़ी हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था, ट्रेंडिंग पर भी रहा था वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर। तो इन्होंने इस पर अब एक्शन ले लिया है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा सीट बहुत ज़्यादा थी बट रिजल्ट बहुत कम स्टूडेंट्स के आए हैं, तो इसको लेकर भी एक अपडेट है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी होने वाला है। तो चलिए सारी चीज़ें डिटेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट एकदम ऑथेंटिक मिलती रहती है। तो चलिए देखते हैं और जान लेते हैं आप लोगों के लिए वो गुड न्यूज़ कौन सी है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी के चेयरमैन, और ये उनकी ट्विटर पर ये आईडी है। और अतुल प्रसाद जी ने आज ट्वीट के माध्यम से आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं बताती हूँ इन्होंने क्या ट्वीट किया है आज। टीआरई 2.0 कंप्लेंट्स पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 3 to 13 जनवरी। जी हाँ, आप लोगों के लिए 3 जनवरी से 13 जनवरी तक कंप्लेंट से रिलेटेड एक पोर्टल ओपन किया जाएगा। वहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेंट जो है लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंप्लेंट काफ़ी सारी हैं हमारी, आप भी जानते हैं ये सारा काम आपने भी करना है, हम भी करेंगे, क्योंकि ट्विटर कैंपेन भी हमने साथ में चलाया था। तो देखिए जितनी भी कंप्लेंट्स हैं ना, आप वो सारी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं वहाँ पर। और ये जो पोर्टल है ये रहेगा आपका 3 जनवरी से 13 जनवरी तक ओपन रहेगा। तो इस बीच में सभी स्टूडेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए आपकी जो जो कंप्लेंट्स हैं, सबसे पहले तो ये कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आना चाहिए। जैसा कि एग्ज़ाम से पहले जब नोटिफिकेशन निकला था उसमें भी मेंशन किया गया था कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट निकलेगा, बट अभी इन्होंने ये नहीं निकाला। तो सबसे पहली कंप्लेन तो आपकी ये होनी चाहिए। आपकी जितनी भी कंप्लेन है सारी आप कर सकते हैं। दूसरा, जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो भी आना चाहिए, उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा, जो भाषा अर्हता वाली चीज़ है कि इन्होंने लैंग्वेज को ज़ीरो कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। और चौथा, आप कर सकते हैं कि सीटों की संख्या ज़्यादा है बट स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट कम आए हैं। तो आप ये कंप्लेन भी कर सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ़ सीट्स आई थी उन सभी को भरा जाए, सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। ये सारी कंप्लेन आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपके लिए पोर्टल ओपन रहेगा। देखिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए, क्योंकि हम लोग के मन में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहे हैं कि ये चीज़ें इन्होंने क्यों नहीं करी, एग्ज़ाम के बाद सारे रूल्स इन्होंने क्यों चेंज करे। तो अतुल प्रसाद जी, जैसा कि मैंने बोला था, ये हमेशा ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो ट्विटर के माध्यम से इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन जा चुकी हैं। स्टूडेंट्स के मन में जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए इन्होंने एक कंप्लेंट से रिलेटेड पोर्टल ओपन करने का डिसीजन ले लिया है, जो 3 जनवरी से 13 जनवरी तक ओपन रहेगा। और इस बीच में आप सभी, आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी कंप्लेन है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं और वो सारी चीज़ें अतुल प्रसाद जी तक पहुँच जाएंगी। उसके बाद वो उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे और तब जाकर कोई डिसीजन लेंगे। देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी अपनी कंप्लेन वहाँ पर ज़रूर दर्ज कर दें। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है कि स्टूडेंट्स के मन में वैसे तो काफ़ी डाउट रहते हैं, काफ़ी कंप्लेन रहती हैं, बट जो काम करने को कहा गया है अगर वो काम आप नहीं करोगे तो अतुल प्रसाद जी तक ये जो है नहीं पहुँचेगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्री नहीं कर रहे हैं हमारे द्वारा लिए गए ये इन सभी डिसीजन से। इसीलिए उन तक ये चीज़ पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें आंसर चाहिए, उनकी एक कंप्लेन है, उन कंप्लेन को लेकर वो कुछ कदम उठाएं आगे। ठीक है, और दूसरा, आप लोगों की ये भी कंप्लेन थी कि रिज़ल्ट दोबारा निकाला जाए। तो देखिए जितनी भी कंप्लेन है आपके मन में वो सारी वहाँ पर आप कर सकते हैं। 3 जनवरी से 13 जनवरी तक आपका पोर्टल ओपन होगा, और जैसे ही 3 जनवरी से पोर्टल ओपन होगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हर मिनट की आपको अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं भाषा को ज़ीरो करने के बाद क्या हाल हुआ है। जो स्टूडेंट्स भाषा में फ़ेल हुए होंगे वो भी यहाँ पर शिक्षक बन चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। और ऐसे ही आप जानते हैं सीटें बहुत ज़्यादा थी और स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ही नहीं हो पाया है। मेनली जो पीआरटी वाले स्टूडेंट्स हैं, कल ही उनका रिजल्ट आया था, लाइव आकर मैंने चेक भी किया था, तो जितनी सीटें हैं ना उतनी सारी सीटें भरी ही नहीं है इन्होंने। तो स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे वहाँ पर। तो प्लीज़ आप सभी लोग जब ये पोर्टल ओपन होगा अपनी कंप्लेंट ज़रूर वहाँ पर बता दीजिएगा। ठीक है,
ये सारी बात हो गई भाषा अर्हता लागू करने को लेकर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। और सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, ताकि जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कैंडिडेट है, उसका सिलेक्शन 6 to 8 में भी हो चुका है, 9 10th में भी हो चुका है, 11 12 में भी हो चुका है फॉर एग्जांपल, अब उसका सिलेक्शन तीनों जगह हो गया है, बट ज्वाइनिंग तो वो एक ही जगह लेगा, है ना। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर उस स्टूडेंट ने 11 12th में ज्वाइनिंग ले ली, तो 9 10th और 6 to 8 में तो आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ खाली रह गई, तो ये 2 वैकेंसीज़ भी भरी जाएँ। इसलिए हमने ट्विटर कैंपेन भी चलाया था और आप लोगों को कंप्लेन भी रेज करनी है कि #1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ठीक है, एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट दो, ताकि बची हुई दोनों सीटों पर अदर स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका मिल सके जिनके उसके आसपास नंबर होंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी, ये सब आपको करना है और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। अब देखिए, आप दूसरा एक इनका ट्वीट किया हुआ देख पा रहे होंगे, ये भी आज ही ट्वीट किया इन्होंने, ये भी इम्पॉर्टेंट है और गुड न्यूज़ है ये भी आपके लिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने लिखा है, वी आर अवेयर दैट सम TRE कैंडिडेट्स हैव कमिटेड ब्लंडर्स इन अपलोडिंग देयर डॉक्यूमेंट्स। आप जानते ही हैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा था। एज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट इट, आवर पोर्टल विल रिमेन ओपन फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ TRE 1.0 सप्लीमेंट्री फ्रॉम 30th December to 1st January एंड TRE 2.0 फ्रॉम 3rd to 7th January। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप लोग जानते ही हैं जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनके लिए ये है। आप लोगों को क्या हो रहा था यहाँ पर, अपलोडिंग देयर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी, आप जानते ही हैं। तो ये ब्लंडर ना हो, इसके लिए आपको एक लास्ट मौका दिया गया है, आप दोबारा से उन्हें करेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अपने डॉक्यूमेंट्स करेक्ट कीजिए, उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं, आपको मौका दिया गया है। सबसे पहले किसको मौका दिया है, जो TRE 1.0 जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था ना, उन स्टूडेंट्स को मौका दिया है सबसे पहले, क्योंकि अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 25 दिसंबर को TRE 1.0 सप्लीमेंट्री वालों का ही काउंसलिंग हुआ था, तो उनको डेट दी है 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक आप ये काम कर सकते हैं। और दूसरा TRE 2.0 जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ है और DB 26 से स्टार्ट हुआ है, उन सभी के लिए है, जो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं उनके लिए, ठीक है। आपके पास मौका है 30 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक। इस बीच में आप क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें करेक्ट करके अपलोड कर लेंगे, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद ये मौका नहीं देंगे, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बोल दिया है, आपने देख लिया होगा। तो आप लोग ये काम ज़रूर कर लीजिएगा, एक मौका आपको मिल चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि अब हम क्या करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, गलत हो गया है, क्या करेक्शन का मौका देंगे या नहीं देंगे। तो इसको लेकर भी इन्होंने आपकी सुनी है और ये चीज़ बताई है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी कंप्लेन यहाँ पर रेज़ करने के लिए इन्होंने बोला है, इसके खिलाफ, इसको लेकर के ये क्या बाद में अपडेट निकालते हैं नया। आई थिंक ये थोड़ा बहुत तो सोच विचार करेंगे ही, क्योंकि आपने देखा है 6 to 8, 1 to 5, 9 to 10th, अगर हम सभी को देखें तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आपका ऑफकोर्स निकलना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी सीटें आपकी खाली रहने वाली हैं। एंड यस, अगर जो NIOS DLED वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मन में भी अगर कोई ऐसी कंप्लेन है, तो आप लोग भी वहाँ पर कंप्लेन बता सकते हैं अपनी, ठीक है, जब पोर्टल ओपन होगा 3 जनवरी को। क्योंकि NIOS DLED वाले जो हैं, इन्हें भी इन्होंने एग्ज़ाम के बाद बाहर निकाला है। एग्ज़ाम से पहले ही अगर इनको ये अलाउ नहीं करते तो NIOS DLED वाले नहीं भरते फॉर्म, एग्ज़ाम नहीं देते। बट इन्होंने जब एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट करवा लिया, जब रिज़ल्ट आने की बात आई, तो इन्होंने NIOS DLED को बाहर कर दिया। इसलिए जो NIOS DLED वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप भी कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सभी के लिए है फ्रेंड्स, ये पोर्टल ओपन सभी के लिए होगा, जो भी आपके मन में डाउट होगा। अगर आप चाहते हैं कि सेकंड रिज़ल्ट निकाला जाए या ये भर्ती रद्द कर दी जाए, जो भी है, आप अपनी कंप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं। बट हाँ, सोच समझ कर कंप्लेन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ भी आ रहा है और आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपके पास चीज़ें होनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट, ये सही मुद्दा है। एक कैंडिडेट का एक रिज़ल्ट निकलेगा तो अदर जो सीटें बचेंगी वहाँ पर अदर स्टूडेंट्स आ जाएंगे। दूसरा, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट निकलना चाहिए, ये चीज़ भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट निकलेगा तब सारी सीटें भरेंगी। तीसरा ये भी है कि सीटें ज़्यादा हैं तो उनको भरिए, रिज़ल्ट आपने कम क्यों दिए हैं, ये भी आपका एक जो है कंप्लेन बनेगा, ठीक है। साथ ही भाषा अर्हता को लेकर आप कहना चाहते हैं तो भाषा अर्हता को लेकर भी आप कह सकते हैं।
कि भाषा को जो है इन्होंने एग्ज़ाम से पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। अब जब एग्ज़ाम ले लिया, स्टूडेंट्स ने पूरा टाइम देकर पढ़ाई भी करी, भाषा को सॉल्व करने में टाइम भी लगाया वहाँ पर, और लास्ट में उसको ज़ीरो कर दिया। तो ये कंप्लेन आप अपनी रेज़ कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए फ्रेंड्स, और जो भी इनकी अपडेट आती रहेगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो अतुल प्रसाद जी को वहाँ पर देख सकते हैं आप, उन्होंने ये खुद ट्वीट किए हैं, एंड वो हमेशा ट्विटर के थ्रू आपको नई नई अपडेट्स जो हैं देते रहते हैं। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों के मन में कोई क्वेरी है फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम सभी आप लोगों के साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं, जो भी चीज़ें हो पाएंगी हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।